आप सब खैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं किचन में क्यों हूँ? किचन में क्यों होते हैं? किचन में होते हैं जी काम करने के लिए। तो ये तो बस आज मैंने सोचा कि जो मेरी शाम की इवनिंग की रूटीन होती है डिनर टाइम की, तो मैंने सोचा वो आज शेयर करती हूँ। डिनर बनाएंगे, फिर क्लीनिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे फूड वगैरह। तो मैंने कहा चले आज आपसे शेयर करती हूँ वो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था तो शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा चले आज ये शेयर करते हैं। चले फिर किचन में है तो किचन में करते हैं स्टार्ट, क्योंकि सबके लिए, सबका दिल जीतने के लिए फूड बनाना बहुत ज़रूरी है जी। तो बाय द वे आज का व्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग होगा, और क्योंकि लाइव कुकिंग होगी, खट्टी मीठी बातें होंगी, और बस गपशप भी होगी और काम भी होंगे जी। तो कुकिंग करते हैं स्टार्ट। और आज मैं बनाने जा रही हूँ माश की दाल। माश की दाल बनाने जा रही हूँ, और वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कैसे बनाती हूँ, क्या बनाना है, वो सारी रूटीन मैं आपसे शेयर करूँगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेंशन कर दूँ कि जो एक तो मेरी विंडो है ना, विंडो वाली साइड से रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, और आज रोशनी है भी माशाल्लाह। तो वो बाहर से विंडो से लाइट आ रही है, क्योंकि अगर मैं उस साइड पे स्टैंड रखूँ ना, समझ ही नहीं आता कि स्टैंड कहाँ रखूँ। क्योंकि किचन इतनी बड़ी नहीं होती है जिसको हम दूर कहीं रख सके, तो उस साइड पे रखती हूँ। तो वहाँ पे चाय वगैरह बनानी होती है, ये सिंक वगैरह है, तो उस साइड से प्रॉब्लम होती है, तो इस साइड में मैं रख लेती हूँ, ईजी रहता है एक कॉर्नर में। लेकिन यह है कि विंडो से बहुत ज़्यादा लाइट आती है, तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट मेरा चेंज हो जाता है। अच्छा, क्या होता है कि हम में कभी-कभी इतनी बातें होती हैं करने के लिए, इतनी बातें होती हैं कि ना समझ ही नहीं आता है कि एक टाइम में तो हम इतनी बातें कर भी नहीं सकते। और कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं। तो मुझे तो बातें करना वैसे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों को मेरा इतना बोलना अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन आप लोगों से मुझे बातें करके ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपनों से ही बातें कर रही हूँ। मैं अपनी मम्मा जैसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, या अपनी बहनों जैसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। तो आप लोग सब मेरे फ्रेंड्स की तरह ही हो, मेरे एक फैमिली की तरह हो, और मैं बहुत प्यार करती हूँ, और इसलिए आप लोगों के साथ इजी बातें भी शेयर कर लेती हूँ। खैर, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया था, रिपसीड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, जैसा कि मैं ऑलवेज मेंशन करती हूँ। और यहाँ पे प्याज मैंने चॉप करके डाल दिए थे, और इसको हल्का ब्राउन करना है। हल्का ब्राउन करने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी, अनियंस को निकाल लूँगी, और फिर अनियन और टमाटो एंड अंदर जिंजर एंड गार्लिक डाल के उसका मैं पेस्ट बना लूँगी। क्योंकि ये जो दाल बनती है ना, ये दूसरी दालों से डिफरेंट बनती है, ये ऑयल में इस तरह से बनती है। दूसरी मूंगी की दाल, चने की दाल, या दूसरी साबुत मसूर की दाल, वो तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ पानी में। तो ये इस तरह से बनती है। तो इसका डिफरेंट मेथड है, तो मैंने कहा डिफरेंट तरीके से शेयर करती हूँ। तो इसको मैं ब्लेंड करके पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि बहुत सही रहता है। और दाल में एक ग्रेवी सी होनी चाहिए, दाल में मीन पीसेस वगैरह नहीं होने चाहिए इस दाल में, तो बहुत ही मज़े की बनती है। और दूसरी बात यह है कि मुझे इतनी मिस करती हूँ मैं दाल। मैंने बहुत टाइम बनाई है दाल, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरी जो माँ है, मेरे मदर के हाथों वाली दाल नहीं बनती है। वाकई कहते हैं कि हर हाथ में अपना ही टेस्ट होता है। हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हर इंसान के हाथ में अपना उसका जायका होता है, टेस्ट होता है, क्योंकि प्यार ही इतना होता है। तो मम्मा जैसे मुझसे नहीं बनती, क्योंकि वो जब भी मैं जाती थी वो शौक से चिकन और मांस की दाल, या मांस की दाल स्पेशली मेरे हस्बैंड भी वहाँ पर बनवाते थे उनसे, क्योंकि वो बहुत मज़े की बनाती थी। तो उन्हीं का तरीका मैं यूज़ करती होती हूँ, लेकिन फिर भी टेस्ट नहीं वो आता है। मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ जी। तो यहाँ पर जो ऑयल बचा था उसी में मैंने वो पेस्ट डाल दिया, और इसको अच्छे से भूनूंगी। और ऑयल बिल्कुल नहीं डालना, और ब्लेंडर के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करके उसको मैंने दोबारा से डाला है, ताकि वो वेस्ट ना हो। तो इस तरह से इसको अच्छे से मैं भूनूंगी। जब ऑयल वगैरह थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा तब। तो जी, यहाँ पे भी मैंने जल्दी से सोचा कि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, क्योंकि आज क्या नमाज़ों का टाइम इतनी जल्दी हो जाता है, शॉर्ट डेज़ हैं, इतनी जल्दी हो जाता है, इतना क्विक हो जाता है कि सम टाइम मिसिंग हो जाती हैं। तो इनको बहुत जल्दी टाइम पे पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो मैं कहा चलो स्कार्फ ऊपर ही कर लेती हूँ। ये स्कार्फ बहुत बेस्ट है, एंड पूरी मेरी बॉडी को कवर कर देता है, तो बहुत ईजिली मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ। और नमाज इसलिए टाइम पे पढ़ना होता है, वरना इतना टाइम गुजर जाता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि जल्दी दिन नमाजें आ जाती है माशाल्लाह। इसके थोड़ी देर बाद असर आ जाती है, थोड़ी देर बाद मगरिब आ जाती है स्ट्रेट वे, तो पता ही नहीं चलता ईशा कब हुई है। तो लेकिन ये है कि फ़ायदा जल्दी हो जाता है, मैं जल्दी हो जाती है, लेकिन कभी कभी मिस होने का भी अंदेशा होता है।
तो सोचा कि मसाला रख दिया मैंने, तो मैं जल्दी से नमाज़ अदा कर लेती हूँ, क्योंकि ये नमाज़ मेरी ऐसे ही इसी टाइम पे जल्दी से अदा होती है, क्योंकि खाना वगैरह रखा होता है या कोई ना कुछ कर रही होती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर खाना वगैरह बनाते ये टाइम, क्योंकि अब मेरे जो डिनर बनाने का टाइम होता है ना वो ये वाला है, मीन 1-2 मीन जल्दी बन जाता है, मीन 2 o'clock, अब 2 o'clock हुए हैं तो 1 घंटे में मेरा खाना बन जाएगा। देन फिर बच्चों के आगे सर्व करना होता है इस तरह से। तो ये मेरा टाइम होता है, तो फिर साथ में नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ है। बस अल्लाह ताला को ना भूलने का टाइम भी बनाना चाहिए। जब हम इतने काम करते हैं, किसी ना किसी काम को इम्पोर्टेंस ना दें, मीन उसको थोड़ा सा इग्नोर करके नमाज को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जल्दी से फिर कुछ ना कुछ कर रही हूँ, तो फिर मैं नमाज ज़रूर पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो मैं कहती हूँ कि बस ना हो। और यहाँ पे मुझे याद आया कि बचपन के डेज़ होते थे जब मैं कॉलेज डेज़, तो मैं गर्ल्स को देखती थी वो इस तरह दुआ मांगती थी, जैसे अब मैंने हैंड्स किए तो इस तरह दुआ कभी, आई थिंक मैं कहती थी कि ये दुआ ऐसे मांगते हैं, बड़े हमारे कहते होते हैं, मेरी मम्मा समझाती होती थी, मेरे अब्बू, किस तरह दुआ नहीं मांगते हैं हम, ऐसे दुआ मांगते हैं जैसे पता नहीं हम एहसान कर रहे हैं। हमें दुआ हाथों की जो लकीरें होती हैं ना, हाथों की जो लाइनें होती हैं, उसको मिला के खोल के प्रॉपर तौर से हमें दुआ मांगनी चाहिए, दिल खोल के, जैसे दिल खोल के उसी तरह से हाथ खोल के, ताकि वो अल्लाह ताला हमारे हाथों में रखे जो हमें मांगना है। तो बस सबकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ मैं ज़रूर मांगती होती हूँ, सबकी खुशियों के लिए दुआ ज़रूर मांगती होती हूँ। और हमेशा मैं कहती हूँ कि जब दूसरों के लिए दुआ मांगो ना, तो अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। और जी मज़े की बात, यहाँ पे आई हूँ मैं और मैंने ना दाल चेक की, मैं क्या दाल चेक करती हूँ, लेकिन जब दाल चेक कर रही थी ना तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो गर्म नहीं लग रही। जब मैंने नोट किया नीचे स्टोव ही बंद है, और वो मैंने क्योंकि मैंने बंद कर दिया था जब मैं अनियन निकाल रही थी, तो बाद में मैंने वो स्टोव ऑन नहीं किया, तो मुझे याद नहीं रहा तो अब मैंने उसे दोबारा से ऑन किया है। मैं क्या चलें आया आपको मौसम दिखाती हूँ। आज मौसम ये देख के, आज ज़्यादा तेज़ हवा भी नहीं है, बारिश भी नहीं, आज प्यारा सा मौसम है। और मैं यहाँ पे खड़ी होकर मैं कि चले थोड़ा सा मौसम एंजॉय करते हैं, क्योंकि अपने दिल को अच्छा फील करवाने के लिए वो बहुत कुछ करना पड़ता है जो हमें अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे इतनी प्यारी लाइट आ रही है और मौसम इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे यहाँ खड़े होते हुए ऑकवर्ड नहीं फील हो रहा था, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, कितना प्यारा मौसम है। क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है तो हमसे बातें भी हो जाती हैं, हम खड़े भी हो जाते हैं और कुछ सोचते भी हैं। तो बात मैं क्यों नहीं कर पा रही होती हूँ इस टाइम, क्योंकि फ़ैन चल रहा होता है स्टोव का फ़ैन चल रहा होता है, तो इसलिए मैं बात नहीं कर पा रही होती हूँ, क्योंकि फिर उससे वो आवाज़ आ रही होती है पीछे से पंखे की ज़ोरदार। तो मुझे कभी कभी तो बल्कि विंडो भी खोलनी पड़ जाती है, क्योंकि स्टीम बन जाती है। और इसके अलावा मुझे याद आया कि अच्छा ड्रामे ड्रामे कौन, अच्छा आजकल मैं क्या होता है कि मैं किचन में जब खाना वगैरह बना रही होती हूँ ना, तो या तो कभी कभी तस्बीह भी पढ़ लेती हूँ या कुछ इस तरह से जिक्र कर लेती हूँ, बहुत अच्छा होता है जिक्र वगैरह करना, तस्बीह। और सम टाइम मैं तो लैपटॉप खोल के बैठ जाती हूँ, या मोबाइल हो या लैपटॉप, तो साथ में कोई ना कोई सीरियल चला लेती होती हूँ, तो वो देखना स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा बाय द वे, आप लोगों को ड्रामा कौन से पसंद है? मैं ज़्यादा देखती हूँ पाकिस्तानी, वो ड्रामा वगैरह देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं आजकल जो न्यू चल रहे हैं। और इंडिया का वो कुछ देख लेती हूँ, लेकिन वो नहीं, वो कभी टीवी पे इस तरह से। तो अभी भी मैं देख रही हूँ मोहब्बत छोड़ दी मैंने, तो ये मैं शुरू से देख रही हूँ। जो ड्रामा मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ ना, वो मैं ज़्यादा अच्छे से देख पाती हूँ, वरना अगर मिडल से देखें या वो फिर स्टोरी का पता नहीं चलता। स्टोरी स्टार्ट टू एंड देखनी चाहिए तो इसलिए मैं सम टाइम मैं किचन में ही चला लेती हूँ साथ साथ, अगर मोबाइल है तो उस पर, नहीं तो लैपटॉप पे, तो मेरा थोड़ा सा टाइम भी हो जाता है और नाइस भी लगता है, फील नहीं होता है इसलिए मैं चला के बैठी। चले फिर, जैसे आजकल मोहब्बत दाग की सूरत है समी खान के साथ, जो नीलम मुनीर का ड्रामा है, बहुत ज़्यादा उसमें जो उसकी पिक्चराइजेशन की गई बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत ही मज़े की वो आइज़ ऐसे ऐसे करती है। मेरे प्रोड्यूसर से ज़्यादा ना इन एक्ट्रेस की स्ट्रगल है, एफर्ट है, जिस तरह से वो करते हैं, जिस तरह उनका फेस एक्सप्रेशन होता है। पहले बात कर लेते हैं दाल बनने की तो हम बातें भी कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ था कि वो मसाला भुन चुका था, तो अंदर मैंने रेड चिली सीड्स, अच्छा रेड चिली सीड्स में वो टेस्ट है जो चिली पाउडर में भी नहीं है। लास्ट में मैंने चिली पाउडर 1 टीस्पून एंड टीस्पून ही रेड चिली सीड, देन थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर वो डाला मैंने, हल्दी नहीं आज डाली, और साथ में मैंने एक चिकन क्यूब ऐड कर दी थी, उससे वो टेस्ट बहुत नाइस आता है, कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको अब मिक्स करूँगी अच्छे से, थोड़ा सा और भुनने दूँगी।
दूंगी। दैन इसके अंदर मैं दाल जो मैंने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी, गला के रखी हुई थी, उसको ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और डाला है थोड़ा सा तंदूरी मसाला, क्योंकि इससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ये मैंने थोड़ा सा डाला है, डिपेंड करता है जो आप डालना चाहें। और इसके साथ ही जो दाल है मेरे पास, वो मैंने पहले से गला के रख ली थी, बॉयल करके रख ली थी। वाइट माश की दाल पहले भिगो के सोक करके देन उसको बॉयल करके गला के, तो वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर लिया और इसको कवर करके आहिस्ता आंच पे पकने देंगे। मेरी मम्मा क्या करती होती थी, अगर कभी गलाती नहीं थी ना दाल, तो इसी तरह दाल डाल के, तो कभी कभी मैंने ऐसे बनाई भी होगी, शायद किसी ने नोट किया है तो मैं फिर गर्म पानी डालती होती थी। गर्म पानी से ये होता था फिर जल्दी से बन जाती थी, मीन जल्दी से वो गल जाती थी। ये एक टिप है कि जिसने अगर नहीं गलाई तो वो गर्म पानी यूज़ कर सकता है। और साथ में मैंने ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं जी। तो ड्रामों की बात को कंटिन्यू करते हुए, अच्छा ये बात है कि समी खान आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, और नीलम खान के तो नीलम मुनीर के ड्रामे वैसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हर ड्रामे में उसका किरदार, उसका डिफरेंट होता है, उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और लेकिन यह है कि अब जो इसके एंड पे आके ड्रामे का स्टोरी ख़राब हो रही, वो नहीं मुझे अच्छी लगी, क्योंकि माशरे में पहले तो ये बातें दिखाते भी नहीं थे जो आजकल दिखाने लग गए हैं। और इसके बाद वफा बेमोल है, इसमें जो लड़का है ना, जो मीन भाभी की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो बहुत अच्छा लगा है। और वो 2-3 ड्रामे में आई थिंक जो एक है जी मोहब्बत बेपनाह, एक और ड्रामा है उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, 2-3 ड्रामों में उसके रोल आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है और बहुत ही अच्छा लगता है वो। बहुत ही अच्छे ड्रामे आजकल बन रहे हैं, वाकई उसमें एफर्ट एक नज़र आती है। और जो उसका व्यू है, उसके जो टाइटल सॉन्ग्स हैं, अच्छा कुछ तो ड्रामाज ऐसे होते हैं जो हमें बहुत इमोशनल कर देते हैं, और कभी कभी तो रोना भी आ जाता है। और ड्रामों में से एक ये है जो हीरा मानी और समी खान का ड्रामा है, क्या नेम है उसका, और उसमें उसकी सेकंड वाइफ आई है, तो वो बड़ी अच्छी है हीरा मानी, उसमें रोल उसका बहुत अच्छा है, लेकिन उसको फिर भी बुरा बना रहे हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर डेली लगता है तो वो मैं ज़रूर देखती होती हूँ, बल्कि मैं उसका वेट कर रही होती हूँ। 1 आवर बेड से पहले तो मेरा सीरियल टाइम होता है। सीरियल से मैंने देखने होते, तो ऐसा होता है मेरे साथ। और इसके साथ ही खाना भी रेडी हो गया था और दाल भी हो गई थी रेडी। एंड इसके साथ ही यहाँ पे रोटियाँ भी मैंने बना दी हैं, और रोटियाँ बनेंगी जस्ट छोटी छोटी सी, बहुत टाइनी टाइनी सी। मैं बच्चों के लिए तो टाइनी ही रोटियाँ ऐसी बनाती हूँ, और मुझे मज़ा भी बहुत आता है छोटी छोटी सी रोटियाँ बनाने में। तो वो मैंने बना दी हैं, और रोटी बहुत फूलती भी है। अगर आटा अच्छे से गूंदा हो ना, तो रोटी फूलती भी है और बहुत अच्छे से बनती भी है। तो इस तरह से अगर आटे को थोड़ा सा गूंद के फ्रिज में रख लिया जाए और बनाने से पहले थोड़ी देर पहले निकाल लिया जाए, तो रोटी बहुत अच्छी फूलती है, बहुत अच्छे तरीके से बनती है। और इस तरह से तो फूल जाती है, तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ मारना पड़ता है, उसकी में हवा निकालनी पड़ती है। तो इस तरह से रोटियाँ बन चुकी हैं, और दाल और सैलड तो बहुत ही मज़े का लगता है इस दाल के साथ, मैंने पहले शेयर किया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला ज़रूर डाल दूँगी सेपरेट से। तो छोटी सी रोटी है, और ये हस्बैंड की रोटी है, मेरी रोटी नहीं है, क्योंकि जो मेरी प्लेट में रोटी होगी ना, वो होगी मोहम्मद की, क्योंकि मैंने अभी रोटी को कट आउट किया है। कट आउट मीन क्योंकि जो मेरा वेट है ना, कम वक्त बहुत जल्दी गेन होता है और बहुत देर से डाउन होता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने कहा चले जी, क्योंकि मैं मोहम्मद से ही थोड़ी बहुत शेयर कर लेती हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी मोहम्मद से शेयर कर लेती हूँ, इसे उसे भी खिलाती हूँ, तो थोड़ी सी खुद भी खाती हूँ। आई मीन अपने लिए प्रॉपर रोटी मैं नहीं बनाती, और वो छोटे सी हस्बैंड के लिए बनाई है, क्योंकि वो सारा दिन कुछ नहीं खाते हैं, वो सारा दिन मीन वाटर फास्टिंग पे रहते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए रोटी बना देती हूँ, और अपनी दाल को मैं स्पून के साथ ही खा रही हूँ। और जो बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत शौक से रोटी खा लेते हैं। और मैंने लास्ट वीक में, आप हैरान होंगे, लास्ट वीक में मैंने रोटी बनाई ही नहीं थी। अच्छा आप लोग भी कहेंगे कि वाकई ये हमारी यूट्यूबर रोटी बनाती नहीं, वाकई नहीं बनाई थी, तो आज बच्चों के लिए बनाई, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से किसी टाइम खा लेते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम में मेन्यू में भी शेयर किया था कि मेरे मेन्यू प्लान में 2 डेज़ या 3 डेज़ रोटी ज़रूर होती है वीक में, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डेज में फिर होता है कि फ़िश वगैरह खानी, उस तरह से। तो स्पून के साथ दाल खाया हो ही जाती है, साथ में वेजिटेबल। तो यहाँ पे फिर मैंने खाना वगैरह खा लिया था, बच्चों को भेजिए, बल्कि यहाँ पे अब जल्दी से मैंने क्विक क्लीन करना है किचन को, क्योंकि 5 o'clock इंशा को हो जाता है मदरसा टाइम। तो फिर मेरे यहाँ पे जल्दी से मैंने क्विक क्लीनिंग करनी होती है, और मैंने कहा ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए व्लॉग,
तो थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हैं और थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हैं और करते हैं जल्दी जल्दी से क्लीनिंग। और क्या होता है कि आपको मैस नज़र आ रहा होगा मेरे किचन टॉप काउंटर पर, वो इसलिए कि जब मैं खाना दे रही होती हूँ गरम गरम, मेरी हमेशा कोशिश होती है, हमेशा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि खाना मैं गरम गरम सर्व करती हूँ और फिर सबका होता है कि मिल के बैठ के खाना खाएं। फिर मैं जब सर्व करती हूँ तो फिर मोहम्मद को भी खिलाना होता है, तो फिर मैं जल्दी से पहले खा लेती हूँ उनके साथ बैठ के, उनको शेयर करना या खाना या बात करना। तो उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी से, इसलिए आटा मैंने बाद में समेटा है, ये बर्तन जल्दी जल्दी से अभी वॉश कर रही हूँ क्योंकि इनको छोड़ दूंगी बाद में वॉश करूंगी तो फिर टाइम थोड़ा लॉन्ग भी हो जाता है, फिर नमाज भी अर्ली हो जाती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि अभी मैं जल्दी जल्दी से क्विक वॉश कर लूँ और फिर जाहिर है कुछ और करने का भी चांस मिलना चाहिए। तो इस तरह से जल्दी जल्दी से मैंने वॉश कर लिया है, क्लीन हो जाएगी नीट एंड क्लीन। ये देखें नीट एंड क्लीन हो चुकी है मेरी किचन। और यहाँ पे जो इतने बर्तन है ना, कसम से इतने बर्तन बन जाते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि इनको कहाँ मैं रखूँ। तो और दूसरी बात ये कि ये जो स्टैंड आपको नज़र आ रहा है ना बर्तनों वाला, ये मैंने B&Q से लिया था। मैंने मिल ही नहीं रहा था कहीं, मैं चाहती थी क्योंकि ये छोटे छोटे से ये कप स्टाइल बने होते हैं और इसमें ना स्पून अच्छे से रख होती है ना ही कुछ कोई बड़े चम्मच या नाइफ वगैरह मैंने गिर जाते हैं। तो इतना मैं इरिटेट होती हूँ, मुझे इतना बुरा लगता है। और सच में कभी कभी स्पेस इतनी कम लगती है जब बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं वॉश करने के लिए, ड्राई होने के लिए तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और खैर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जब क्लीनिंग वगैरह हो जाती है ना, तो क्लीन हुई हुई चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जी तो गाइस कैसा लगा आपको डिनर और उसकी A to Z रूटीन। सॉरी मैंने डिनर की रूटीन काफ़ी टाइम के बाद शेयर किया, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो बस ये हुआ थोड़े से बाजू स्लीव्स वेट हो गए, बहुत इरिटेट करते हैं ना, तो इन बर्तन धोते हुए ऐसा हो जाता है क्योंकि अगर ऐसे स्लीव्स होना तो ऐसा हो जाता है। खैर किचन होगी फुल क्लीन, मैंने आपको दिखाई है, क्लीन नीट एंड क्लीन, इजी बिजी। और अभी टाइम हुआ है 5 o'clock में, 4 o'clock डिनर था और 5 o'clock में, और इस टाइम पे डन हो जाता है। और इसके साथ ही आई होप आप लोगों को आज के व्लॉग अच्छा लगे। तो बस इजाज़त दीजिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।